तरु न खावे अपने फल, नदी न पीवे अपनो जल। राहु कहे कलयुग के संग चल, नहीं तो तेरे रह जाएंगे अधूरे पल। तो इसी सिद्धांत के साथ आज इस वीडियो के माध्यम को हम शुरू कर रहे हैं। तो अगर आप धनु राशि धनु लगन वाले हैं, वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन वाले हैं, या आप मेष राशि के हैं, या आप मिथुन राशि के हैं, या आप वृष राशि के हैं, और आप मीन राशि के हैं, और मेरी इस ब्रह्मवाणी को आप सुन रहे हैं, तो ये जो सिद्धांत है वो आपके जीवन में कैसे सटीक बैठता है। मित्रों, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि जो वृक्ष है वो अपने फल कभी नहीं खाता। तरु का मतलब है वृक्ष, जो अपने फल कभी नहीं खाता। नदी, जो कभी अपना पानी नहीं पीती। और जो कि कलयुग में राहु है, वो इस सिद्धांत को लेके चलता है कि अगर मेरे अनुसार चलोगे और मेरे बताए रास्ते को अपनाओगे तो कलयुग में क्या होगा, आपके जो भौतिकवादी जीवन है, जो पल हैं, जो लम्हे हैं, वो आपके अधूरे नहीं रहेंगे। तो ये राहु आप पर कृपा बरसाता है। ये राहु कहता है कलयुग के हिसाब से जो चलता है वो धन दौलत का बेताज बादशाह बनता है, उसे खोया हुआ तक तो ताज मिलता है, और उसके जीवन में जो होती है उपलब्धि की क्रांति शुरू हो जाती है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपके जीवन में जो सकारात्मकता हम लेकर आए हैं वो सकारात्मकता आपके जीवन के समस्या के समाधान से जुड़ी हुई है। अगर आपकी कोई समस्या है तो उसका समाधान आप हमसे करा सकते हैं। हमने अपनी व्हाट्सएप लाइन ओपन कर दी है। आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, अपनी कुंडली पर कार्य कर सकते हैं। अपनी कुंडली को अंधेरे से उजाले तक लाने के लिए आप हमसे जुड़िए, हमसे अपॉइंटमेंट लीजिए और अपनी वर्षफल कुंडली का विश्लेषण कराइए। आपकी वर्षफल कुंडली का हम विश्लेषण करेंगे और हस्तलिखित माध्यम से आपको व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। उस पर आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय के जरिए अगर आप हमारे उपाय करते हैं, परहेज करते हैं, तो जीवन में आपको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको दिशा बल मिलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जब गुरु ज्ञान का कारक है, गुरु ज्ञान देते हैं और गुरु दिशा दिखाते हैं, गुरु मार्गदर्शन दिखाते हैं, और गुरु आपके जीवन से अंधेरे को हटाते हैं। आपकी पत्रिका पर अगर आप कार्य करते हैं तो आपके जीवन में उज्ज्वलता आती है। आपके जीवन में धन की, इज्जत की, मान की, प्रतिष्ठा की कभी कमी नहीं रहती है। तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़िए। इस वीडियो में हमने अपने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर दे रखा है। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, अपने परिवार रिश्तेदारों को भी बताइए, जिससे उनकी भी समस्या का समाधान हो सके और हमारे जो उपाय हैं उन तक वो पहुंच सके और अपने जीवन को उज्जवल बना सके। तो मित्रों, बात कर रहे हैं कि जब जो कि वृक्ष होता है वो अपने कभी फल नहीं खाता, और जो नदी होती है वो कभी अपना पानी नहीं पीती है। और जब ये जो कि आपने देखा है कि ये मनुष्य के लिए कार्य करते हैं, मनुष्य के लिए वृक्ष होता है, वृक्ष लगाता है मनुष्य, तो वो फल होता है। फलदार वृक्ष को सब देखते हैं, उसके फल खाते हैं, उसके वो जीवन दान देते हैं हमें। वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं, वृक्षों से हमें फल की प्राप्ति होती है, और फल जब हम खाते हैं तो हमारा सेहत और स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। तो ऐसे ही नदी जब हमारी प्यास को बुझाती है, हमें मीठा शुद्ध जल देती है, तो क्या होता है कि हमारे जीवन में तरक्की के रास्ते बनते हैं और हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है और हमारे जीवन में क्रांति खत्म हो जाती है संघर्ष की। तो वैसे ही राहु कहता है कि अगर कलयुग के संग चलोगे, कलयुग के संग कैसे चलना है, अगर मैंने जो राशि बताई है धनु राशि सहित और राशियाँ बताई हैं, अगर कलयुग के संग आप चलते हैं या आप कोई भी राशि की हो मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, तो आप अगर मेरे बताए रास्ते पर चलते हैं और कलयुग के संग राहु को ठीक कर लेते हैं। राहु को ठीक करना है, सबसे पहले तो अपने मन को शुद्ध रखना है। मन को शुद्ध कैसे रखना है कि कोई भी कार्य
आप पहले उसमें जिज्ञासा करिए कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आपका कार्य जरूर बनेगा। अगर आप मन में जिज्ञासा लेके चलते हैं कि मैं ऐसा कर पाऊंगा ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं, अरे होता ही नहीं है जी, तो क्या होता है, राहु, नेगेटिव राहु आपके हृदय में विराजमान हो जाता है और वो क्या करता है कि आपको हीनता की भावना की वो ले जाता है और आप कार्य करने जाते हैं तो उसको आपको क्या करवाता है, फॉल करवा देता है, उसके रिजल्ट आपको मिल नहीं पाते। आपको इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अब आप कॉन्फिडेंस लेवल के साथ जाएंगे और कॉन्फिडेंस लेवल किसका होता है, बुध का होता है। बुध जब कॉन्फिडेंस देता है तो हाई पावर का देता है और जब हाई पावर का कॉन्सेप्ट आप कॉन्फिडेंस लेवल लेकर जाते हैं तो आप इंटरव्यू में 100% पास होते हैं। तो वही राहु भी अच्छा फल देने लगता है। तो वही काम अगर आपको बनाने हैं तो सबसे पहले अपनी हृदय गति को सही कीजिए, अपने हृदय में भाव लाइए कि हम कर सकते हैं, हमारे जीवन में ऐसा होगा ही होगा। तो परमात्मा शक्ति की आप पर कृपा होने लगती है, आपके कर्म अच्छे होने लगते हैं, आप किसी भी फील्ड में हैं, किसी भी फील्ड में कार्य कर रहे हैं तो आपके सफलता के योग बनते हैं। वहीं आप अगर राहु को खराब कर लेते हैं, शराब, मांस, मदिरा का सेवन करते हैं, आप किसी से छल कपट करते हैं, छीन झपट करते हैं, किसी का पैसा रख लेते हैं, पैसा रखने के बाद में जैसे आप कहते हैं कि हमें दे दीजिए उधार, हम दे जाएंगे, और आपके पास पैसा आ गया और आपने दिया नहीं, तो वहीं आपका राहु खराब हो जाता है। कुछ दिनों के लिए तो आप आनंदमयी जीवन व्यतीत कर लेते हैं, लेकिन वहीं आगे चलकर आपका राहु क्या होता है, नेगेटिव साइन देने लगता है। और आपका राहु जब नेगेटिव साइन देता है तो फर्श से अर्श तक पहुंचाने का कार्य भी राहु का है और अर्श से फर्श तक धूल में मिलाने का कार्य भी राहु का है, क्योंकि राहु जब देता है तो 56 करोड़ की फाड़ के देता है और जब राहु छीन लेता है तो नाक में मक्खी बैठने वाला इंसान भी धरती की धूल चाट रहा होता है। और राहु की ही नेगेटिविटी है, तो इससे बचिए, राहु को अच्छा कीजिए, अपने माता पिता का आदर कीजिए, बड़ों का सत्कार कीजिए और अपने घर से जो कबाड़ है उसे हटा दीजिए। राहु को अच्छा रखना है तो अपने टॉयलेट, बाथरूम, किचन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखिए, साफ रखिए, घर में साफ सफाई रखिए। कभी भी बेड पर बैठकर खाना नहीं खाइए। खाना खाना है तो आपको कुर्सी, टेबल का प्रयोग कीजिए, डाइनिंग टेबल का प्रयोग कीजिए, इससे राहु आपके शुभ परिणाम देने लगता है। और अगर बेड पर बैठकर खाना खाते हैं तो बेड होता है केतु का, और आपके जीवन में जब आप खाना खाते हैं तो वो क्या होता है कि वो नेगेटिव साइन हो जाता है और आपको राहु खराब परिणाम देने लगता है। तो आप खाना खाएं तो अपने जो कि आपका डाइनिंग टेबल है या चेयर वगैरह है उस पर ही बैठकर खाएं। और अगर आपको राहु को अच्छा रखना है और राहु के शुभ प्रभाव लेने हैं तो आप एक टाइम का खाना या नाश्ता किचन में बैठकर करेंगे तो आपको राहु शुभ परिणाम देने लगेगा। और अगर राहु की शुभता चाहिए तो आप जो कि अंधे होते हैं, जो पुरुष होते हैं, लड़के होते हैं, उनको भोजन करा सकते हैं। आप अगर ऐसा करते हैं, उनको भोजन कराते हैं तो इससे भी राहु की शुभता मिलती है। और राहु जब देता है चप्पर फाड़ के देता है और आपके जीवन में सकारात्मकता के परिणाम लेकर आता है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना ध्यान रखिए और बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिए। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।